वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में हमें फोर्स की डायरेक्शन भी दिखानी है। इसके लिए दो चार्ज Q1 Q2 लेते हैं, दो चार्ज Q1 Q2 लेते हैं। अगर हम Q1 को ओरिजिन मान लें तो Q2 की पोजीशन एक वेक्टर से दिखाई जा सकती है। कैसे हम Q1 पर खड़े हो जाएंगे और Q1 को मूल बिंदु मान लेंगे और डायरेक्शन Q2 की तरफ दिखाएंगे। तो Q2 इसको कहेंगे हम दिस बिकम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। यहाँ R के हम दो सबस्क्रिप्ट देंगे, 1 का मतलब शुरू और 2 का मतलब जाना। जैसे इस दूरी को R मान लेता हूँ, तो इस दूरी को जब R मान लेंगे, लेकिन इसको हमें देना है, एक सबस्क्रिप्ट देना है वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए R21। 21 का मतलब ये हुआ ना कि 1 से जाना है 2 पर, ये दूरी आ रही है। लेकिन इसको अगर वेक्टर बनाएंगे तो वेक्टर बनाने के लिए इसमें बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ जाना है। R21, तो R21 का मतलब 1 से स्टार्ट किया है, 2 पर खत्म किया है। अब एक यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर जिसको एकांक सदिश कहते हैं। ये कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए। हमने पहले वेक्टर में पढ़ा दिया है कि मॉड वेक्टर ए का मतलब खाली ए भी होता है, क्योंकि मॉड वेक्टर ए का मतलब परिमाण है और खाली ए का मतलब भी परिमाण है। तो R21 कैप निकालना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर। जिस प्रकार ये कैप निकालते तो ए का वेक्टर लिखते हैं, तो R21 वेक्टर बराबर R21 वेक्टर बटे इसी वेक्टर का मॉड, इसी वेक्टर का मॉड तो कैंची पूरा कर देंगे। R2 इसके नीचे एक R21 वेक्टर बराबर R21 का मॉड इंटू R21 कैप। R21 इसको देखिए, इसकी ये दूरी R ही है, लेकिन इसको हमने R21 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 से 2 पर जाना है। तो इसका परिमाण मॉड लगने का मतलब परिमाण कितना हुआ, R21 बराबर R इंटू R21 कैप। तो किसी को आपको किसी भी, हमने पहले वेक्टर में बता दिया, आपको किसी को वेक्टर बनाना है तो वेक्टर बनाने के लिए आप उसको कैप से गुणा कर दीजिए। जैसे R21 को वेक्टर बनाना है, R को खाली वेक्टर बनाना, 2 यानी 1 से शुरू किया 2 पर गए, तो R21 को अगर वेक्टर बनाना है तो इसके परिमाण को उसके कैप से गुणा कर दीजिए, वो वेक्टर बन जाएगा। जैसे हमने 10i कैप 10j कैप वेक्टर में लिखा है, i कैप से गुणा कर देते थे, j कैप से गुणा कर देते थे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। तो इसकी डायरेक्शन कूलॉम ने इसकी डायरेक्शन किधर बताई, जो दो चार्ज होती है उनको लाइन ज्वाइनिंग जो लाइन ज्वाइन होती है उसी के एलांग होती है। तो इसका हिंदी में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के एलांग। अब वो एलांग का मतलब ये है कि वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, ये कूलॉम का नियम नहीं, ये तभी हम जान पाएंगे जब हमें पता होगा एक चार्ज प्लस है दूसरा माइनस, या चार्ज किस प्रकार के हैं। तो जैसे हमने पढ़ा F21 1/4πε0, F21 कौन सा फोर्स होगा, एक देखिए, एक इधर फोर्स लगेगा F21 और ये क्या होगा F12 का मतलब ये होगा कि चार्ज नंबर 1 पर चार्ज नंबर 2 फोर्स लगा रहा है। F21 का मतलब होगा चार्ज नंबर 2 पर चार्ज नंबर 1 फोर्स लगा रहा है। तो F21 कितना 1/4π, इसे परिमाण है 1F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ये परिमाण है। तो इसको हमें वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, R कैप से जो F21 आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब उसी के कैप से गुणा कीजिए। F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। के कुछ नहीं आपको करना है, केवल उसके 21 यानी R21 के कैप से गुणा कर देना है। इसी प्रकार F21 जब निकालेंगे तो F21 वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर। तो F12 में कितना आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। R किससे गुणा करेंगे, वहां पर 2 पर फोर्स निकालना था, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे R12 क्योंकि 2 इस पर 1 पर फोर्स लगा रहा है। सेकेंड फॉर्म अगर लिखना हो, देखिए R21 वेक्टर उधर है और R12 वेक्टर इधर है। अगर मैं इसको, ये हैं तो दोनों बराबर, पर इनको अगर हम लिखना चाहें तो माइनस में लिख सकते हैं R21। इसको मतलब कहने का मतलब इसको उल्टा कर दिया ऐसे,
तो माइनस हो गया, तो R21 बराबर माइनस R12। तो इसी प्रकार जब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो आएगा F21 बराबर माइनस F21। तो इसका मतलब ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमने कूलॉम के नियम में बता दिया था, लेकिन उसकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। अब देखिए इसको हम फुल वेक्टर लिखेंगे F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो R कैप की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, R21 R कैप की जगह R21 कैप की जगह क्या लिख सकता हूँ, R21 बटे मॉड R21। तो हमने कितना Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, R21 बराबर बटे मॉड इतने R कैप 21 की जगह मैंने लिख दिया R21 बटे मॉड R21। अब देखिए इसका मतलब ही मॉड किसी का लें तो उसका परिमाण आता है R21 हो चाहे R हो। इसका मतलब भी इसका मतलब इस पर वेक्टर नहीं लगा तो इसका मतलब भी इसका परिमाण है, तो इसको मैं R21 ही लिख सकता हूँ। तो R21 ये स्क्वायर R21 इसको लिखेंगे तो R21 का स्क्वायर R21 एक ये तो हो जाएगा R21 का कैप। इसी प्रकार हम उसको लिख सकते हैं F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 1 फोर्स निकाल रहे थे, वहाँ पर F12 फोर्स निकाल रहे हैं, R12 का कैप इंटू R12। यहाँ पर R21 है तो वहाँ पर R12। ये सेकेंड फॉर्म हो गया। अब थर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, थर्ड फॉर्म के लिए ये हमने मान लिया है ओरिजिन, अब मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, तो उसको हम यहाँ से अगर मिलाएं तो इसको हम एक वेक्टर R1 से दिखा सकते हैं। दूसरा चार्ज मान लेते हैं Q2 इधर है, तो उसको अगर हम ओरिजिन से मिलाएं, मूल बिंदु से मिलाएं, तो उसको हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर, क्योंकि उसमें डायरेक्शन आ गई तो वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब देखेंगे कूलॉम के नियम में तो हमें क्या पढ़ा, कूलॉम के नियम में उन दो चार्जों के बीच की दूरी चाहिए। अब उन दो चार्जों के बीच की दूरी चाहिए, इसका मतलब इसको अगर हम यहाँ से मिला दें और इसको डेल्टा R मान लें तो वेक्टर त्रिभुज नियम से मैं इसको लिख सकता हूँ R1 प्लस ये पूंछ इसकी ये ना ये हेड इसके पूंछ से जुड़ा है तो जुड़ेंगे R1 प्लस डेल्टा R। अब देखिए इसकी हेड से हेड जुड़ा है, ये हेड आया है और ये हेड आया तो बराबर में R2 लिखेंगे, तो डेल्टा R बराबर कितना हो जाएगा R1 डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1। अब इसी को हम लिख देंगे, इसी में हम मान रख देंगे। देखिए F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R21 का क्यूब। तो R21 की जगह मैं यहाँ पर फुल वेक्टर लिखूंगा R21, ये दूरी कितनी है R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू में वो वेक्टर R21, तो R21 यहाँ पर था, यहाँ पर कितना है R2 माइनस R1। इसी प्रकार F12 अगर लिखना चाहें तो F12 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 सब वही। अब यहाँ पर लिखेंगे R1 माइनस R2 माइनस R1 का, यहाँ पर R1 माइनस R2।